हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पैरालिसिस, पोलियो, लकवा, अधरंग एक ऐसी समस्या जो एक बार होने के बाद आदमी जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है, पराश्रित हो जाता है, दूसरों के अधीन हो जाता है। तो जब कैंसर जैसी व्याधियां योग से मिट रही हैं तो क्या पैरालिसिस नहीं मिटता? मिटेगा पैरालिसिस योग से, और मिट चुका है और बहुत जल्दी मिट जाता है। पैरालिसिस बहुत उम्र में भी, 60-70 साल की उम्र में भी जिनको हुआ है उनको भी हमने ठीक किया है। पैरालिसिस हो, अब तो कुछ पोलियो के पेशेंट भी अच्छे हो चुके हैं। पैरालिसिस, पोलियो, अधरंग, लकवा, पार्किंसन, कंपवात, हाथों में पैरों में कंपन हो जाता है। कंपवात के पेशेंट, पोलियो के पेशेंट, पैरालिसिस के पेशेंट हमने अच्छे किए। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि ये पोलियो भी ठीक होगा, उसमें वक्त लगेगा ज्यादा, और लाभ तो होना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी पोलियो में, और पैरालिसिस तो 100% क्योर हो जाएगा। कंपवात भी 100% कंट्रोल तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और यदि प्रारंभिक अवस्था का है तो 100% क्योर। पार्किंसन, कंपवात और स्नायु की दुर्बलता, नसों में ब्लॉकेज आ गए या डायबिटीज के कारण से स्नायु दुर्बल हो चुके हैं, बुढ़ापे के कारण से स्नायु दुर्बल हो चुके हैं, नर्वस सिस्टम की वीकनेस के लिए, स्नायु दुर्बलता के लिए योग, और योग में मुख्य रूप से प्राणायाम ही से पोलियो अच्छा होता है, आसन से नहीं होगा। याद रखना हमेशा। आप कभी योग का अर्थ आसन समझ ले, ये भ्रांति मिटा दे, यह ज्ञान मिटा दे। योग में आसन तो इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। यदि आरोग्य की दृष्टि से देखा जाए और आध्यात्म विकास की दृष्टि से देखा जाए, चिकित्सा विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो प्राणायाम ही मुख्य प्रक्रिया है व्याधियां मिटाने की और समाधि तक पहुंचने की। आपको पैरालिसिस हुआ, उन कारणों को भी दूर करें। ज्यादा चिंता से, ज्यादा तनाव से, बीपी के ज्यादा बढ़ने से पैरालिसिस हो जाता है। बीपी के कारण से पैरालिसिस हो तो बीपी को भी साथ में कंट्रोल करना। वैसे प्राणायाम से 100% बीपी कंट्रोल, क्योर हो जाएगा। पहले कंट्रोल, बाद में क्योर। पैरालिसिस के पेशेंट, कंपवात में साथ में आपको डायबिटीज और कोई दूसरी प्रॉब्लम हो तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, 7 पत्ते नीम के साथ फूल सदाबहार के डाल के पी लेना। और जहां तक पोलियो का प्रश्न है, पोलियो में तो शिलाजीत और अश्वगंधा यही मुख्य रूप से लाभ करते हैं। कुछ दवाइयां भी आपको बताएंगे। सूक्ष्म व्यायाम, साथ में ही एक्यूप्रेशर, थोड़ा खान पान पर नियंत्रण, और कुछ आयुर्वेदिक दवा भी ले सकते हैं आप। बहुत ज्यादा है तब। वैसे मेरा ये मानना है कि पोलियो, पैरालिसिस, कंपवात और स्नायु दुर्बलता 100% प्राणायाम से अच्छे हो जाते हैं। बस ये अलग बात है कि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। फिर भी बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम हो जाती है पोलियो की, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जब पैरालिसिस की, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जब कंपवात की, या चला ही नहीं जा रहा है, तब प्राणायाम ही नहीं किया जा रहा, तब क्या करें? तब ऐसा करना, 1 महीने की दवाई बता रहा हूं मैं पूरी उम्र वाले व्यक्तियों के लिए। 5 से 10 ग्राम एकांग वीर रस, एकांग वीर रस 5 से 10 ग्राम, प्रबाल पिष्टी लगभग 10 ग्राम, अमृता सत 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 5 ग्राम 1 महीने में, योगेंद्र रस 1 ग्राम, समर्थ हो तो योगेंद्र और रसराज रस दोनों 1-1 ग्राम ले सकते हैं। योगेंद्र रस, रसराज रस। तो ये पैरालिसिस के लिए बहुत ही
अच्छी दवाई। पैरालिसिस में भी ये दवाई काम करेगी, यही दवा पोलियो में काम करेगी, और यही दवा कम्पात में काम करेगी, और यही दवा स्नायु दुर्बलता में काम करेगी, नर्वस सिस्टम की वीकनेस में। क्योंकि ये दवाई आपके मस्तिष्क सहित सभी आपकी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, स्नायु तंत्र है, उनको पोषण देने के लिए। आयुर्वेद की दवाइयां वो आपके कारणों को दूर करती हैं। अर्थात पोलियो के कारण से जो स्नायु दुर्बल हो गए, ब्लड सर्कुलेशन जो कम हो गया, या पैरालिसिस के कारण से जहां ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, या अंदर नस के ऊपर कहीं स्वेलिंग है या कहीं क्लॉट है, तो क्लॉट को, स्नायु की दुर्बलता को, वहां के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेंगी ये दवा जो मैंने आपको बताई अभी। ये आयुर्वेद की दवाइयां और निर्दोष दवाइयां हैं। हाँ, क्योंकि पैरालिसिस, कम्पात और स्नायु दुर्बलता में आप वैद्य के साथ संपर्क में जरूर रहें, लेकिन जो हमने वर्षों से अपने हजारों रोगियों पर प्रयोग किए, वो आपको हमने बताया कि ये ही प्रयोग है आयुर्वेद में। एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी आपको हम बता देते हैं। ये पीछे के पॉइंट सारे दबाएं, इनके ऊपर तेल लगा के मालिश भी कर लें, डीप मैसाज, ये तो एक्यूप्रेशर है। ये पीछे अंगुलियों के पीछे जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे हाथों में भी पैरों में भी, ये पैरालिसिस के लिए, पोलियो के लिए, हाथ में पोलियो है तो ये हाथ में, पैर में पोलियो तो पैर में हम पॉइंट बताएंगे। ये सारे पॉइंट दबाएं। जिनको भी पार्किंसन है, कम्पात है, जिनको पोलियो है, जिधर रोग पीड़ित है, जिधर रोग से ग्रस्त है आपका हाथ, जिधर आप पीड़ित हैं उधर ही दबाएं, हाथ में, पैर में। ये पीछे के पॉइंट, पीछे के चैनल हैं, ये सारे चैनल दबाना, 1 2 3 और ये चौथा, यूं दबाना। और एक खास पॉइंट ये वाला, मस्तिष्क के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए और पूरे शरीर की एनर्जी इससे प्रकट हो जाती है। ये बीपी को भी कंट्रोल करता है अपने आप। तो पैरालिसिस का पेशेंट है यदि, तो उसका बीपी भी इससे कंट्रोल रहेगा, बीपी फ्लक्चुएट होगा ही। दवा खाते खाते लोगों का बीपी हाई हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, प्राणायाम से 100% क्योर हो जाएगा आपका बीपी। किसी भी कारण से आपको हाई ब्लड प्रेशर, ये पॉइंट भी साथ में दबा लेना, हाथ में भी, पैर में भी, दोनों जगह। और ये सारे ही टॉप, सारे अंगुलियों के टॉप, इनको दबा लेना आप। इसको भी ये दबाना, ये मुख्य रूप से दबाना, रिंग फिंगर का टॉप, और इसको भी ऐसे दबा लेना, सबसे छोटी अंगुली, फिर ये अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा भी दोनों साइड से दबाना, और बीच से भी दबाना। पीछूटी, पिनल ग्लैंड और ब्रेन सिस्टम इससे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सारे पॉइंट दबाने के बाद आप हथेली के बीच में पॉइंट दबा दें। सारे पॉइंट दबाने के बाद हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट जरूर दबाएं। जैसे आपको हाथों में पॉइंट बताए, बाएं हाथ में ऐसे, दाएं हाथ में सारे पॉइंट्स हैं, और ऐसे ही पॉइंट से ये पैर में भी। पैर में देखिए आप जरा, पैर के अंदर एक तो मास्टर पॉइंट जिसमें माताएं बहनें बिछुए पहनती हैं, इसके टॉप पर दबाना, छोटी उंगली के पास वाली उंगली, इसके टॉप पर और इसके बीच में दबाना। ये मास्टर पॉइंट है, पूरे शरीर की ऊर्जा इससे प्रकट हो जाती है। ये जिनको पैरालिसिस है, पोलियो जिस तरफ, जिस पैर में, जिस हाथ में, उधर ज्यादा। पोलियो से जो अंग आपका पीड़ित है, दाहिने पैर में है तो दाएं पैर में दबाएं, बाएं में है तो बाएं पैर में दबाएं। और दोनों पैरों में है तो दोनों पैरों में दबाएं। जबरदस्त लाभ होगा। दूसरे व्यक्ति को दबाना चाहिए, क्योंकि इससे पेन होता थोड़ा, तो पेशेंट सहन नहीं कर पाता। बीच में किडनी का पॉइंट भी जरूर दबाएं। और फिर ये सारे टॉप भी दबाना, सारे जितने भी टॉप हैं ऐसे पकड़ के दबा देना, सारे उंगलियों के टॉप।
जैसे हाथ में बताए थे ऐसे पैर में, अंगूठे के भी दोनों साइड से और बीच से भी ये दबाना, फिर दबाना है पीछे के पॉइंट खास। इस तरह से पोलियो से आप पीड़ित हैं, पैरालिसिस से पीड़ित हैं, तो जिस अंग हाथ में पैर में पैरालिसिस है उधर दबाएं आप।